मन की दूरियों से आदमी दूर होता है और मन की निकटता से आदमी निकट हुआ करता है। रूस हमारा मित्र है, पाकिस्तान बहुत दूर है, बाजू में रहकर भी हमारे पास नहीं है वो। मान्यवर, सोचना है आपको, ऐसी बहू बनो, बहुओं बेटियों, तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। ऐसी बहू बनो, ऐसी बहू बनो, बिखरे हुए परिवार को जोड़ने का काम करो। ध्यान रखिए, ये फूलों की माला को सजाने का काम करिए। सारी जगत में तुम्हें सम्मान मिलेगा, स्नेह मिलेगा, प्यार मिलेगा। ऐसी बहू बन करके दिखाओ, आदर्श बहू बन करके दिखाओ। ऐसी बहू बन के क्या होगा? डोला ससुराल में रखा, हम आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। ये कहानी कभी पीहर में घटेगी तब तुम्हें आंसू बहाना पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे माँ के घर में भी एक बहू आने वाली है। ध्यान रखना। मान्यवर, मैं जानता हूं दो देवरानी जिठानी को इतना प्रेम था उनके भीतर, इतना प्रेम कि सगी बहनें भी क्या प्रेम करेंगी, इतने प्रेम से रहती थी। कभी कभी भाइयों में तो नोक झोंक हो जाती थी, लेकिन देवरानी जिठानी में नोक झोंक नहीं होती थी, एक दूसरे के साथ रहा करती थी। एक दिन देवरानी बड़ी दुखी थी, उदास थी, आंखों में आंसू थे, उसका मन अनबना था। जिठानी ने एक दिन देखा कुछ ना बोली, 2 दिन देखा कुछ ना बोली, महीने भर हो गए। जिठानी ने कहा, इधर आ, 1 महीने से तेरा मन नहीं लग रहा है, मैं देख रही हूं तेरे चेहरे पर उदासी है, बता तुझे क्या तकलीफ है। कभी पूछ लिया करो घर में कोई उदास हो तो, ऐसा नहीं कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए, जनता नहीं। पूछ लिया करो, कभी सास उदास हो तो पूछा करो, कभी देवरानी उदास हो तो बात कर लिया करो। पूछने से तुम किसी की समस्या का हल नहीं कर पाओगी, लेकिन उसका मन तो हल्का कर दोगी ना। उसने पूछा, बहन इधर आ, तुझे क्या तकलीफ है? बोले, भाभी मैं क्या बताऊं? बोले, नहीं तुझे बताना पड़ेगा, ये उदासी मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। तू तो खिलखिलाती थी, हंसती थी, ऐसी उदासी क्यों करती? इतना प्रेम था दोनों में कि जिठानी अमीर परिवार से थी और देवरानी गरीब परिवार से थी। तीज त्योहार पर जिठानी के घर से महंगे महंगे कपड़े आते थे पीहर से, देवरानी के घर से नहीं आते थे, गरीब की बेटी थी। लेकिन उस जिठानी ने कभी अपनी पीहर की बड़ाई नहीं की। जो बहू ससुराल में पीहर की बड़ाई करती है, उसके ससुराल को उजड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा करता है। ध्यान रखिए, जहां रहती हो वही तुम्हारा जीवन है। जब भी नई साड़ी आती थी उसके पीहर से, जानते हो ये छोटी छोटी बातें घरों को कैसे जोड़ती हैं। वह साड़ी लेती थी, बैठक रूम में बैठती थी और देवरानी से कहती थी, बेटा 15 दिन ये साड़ी तू पहनना और तेरी उतरी साड़ी 15 दिन बाद मैं पहनूंगी। अरे जिन देवरानी जिठानी में इतना प्रेम है, मैं तो कहता हूं उस घर में शनि भी आएगा तो आकर के दरवाजे से वापस लौट जाएगा। किसी की कुदृष्टि नहीं लगती है दरवाजे के सामने काली मटकी लटकाने से। ऐसा नहीं कोई बुरी निगाहें तुम पर ना पड़े। मैं तो कहता हूं देवरानी जिठानी सास बहू इतने प्रेम से रहो, बुरी निगाहें खुद रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाए और तुम्हारा घर मंदिर जैसा स्वर्ग बन जाए। पहले उसे पहनाती थी। उसने पूछा, समय हो रहा है, 4-5 मिनट में खत्म करता हूं। पूछा उसने, क्यों उदास है तू? उसने कहा, भाभी कि तुम्हारे देवर है ना, इनकी दुकान में बहुत घाटा लगा है, ये मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया है, जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई, तो इसमें तू चिंता क्यों करती है? भाभी मैं जानती हूं तुम मेरा बहुत ध्यान रखती हो, लेकिन मुझे चिंता तो होगी ना। उनका व्यापार चौपट हो गया, उन्होंने कर्जा कर लिया है। जिठानी ने कहा, तो कोई बात नहीं ना। इन्होंने कल रात को मुझे आत्महत्या करने तक की बात बोल दी है। वो भैया से कुछ नहीं कह पाते, आपसे कुछ नहीं कह पाते। भाभी ने कहा, तू चिंता मत कर। गई अपने कमरे में पति के पास। हालांकि इतनी संपन्न नहीं थी वो ससुराल, उसकी तिजोरी में 10 लाख रुपए पड़े थे।
वो छोटे को दे दो। पति ने कहा तू पागल है क्या, कैसे दे दो? जो भी करता है चौपट करता है, बर्बाद कर देता है। कितना तो मैंने उसे हेल्प किया है, कितनी मैंने उसे सहायता की है, हर बार बर्बाद करता है, कहां तक मैं उसकी हेल्प करूं? भाभी ने कहा रुक जाओ, एक बात ध्यान रखो, तुम बड़े भाई हो ना, तुमने एक बार व्यापार कराया उसने चौपट कर दिया, दूसरी बार कराया तो उसने चौपट कर दिया। बोले अब नहीं दे सकता मैं उसे पैसा। उसने कहा यदि तुम्हारा बेटा 3 बार व्यापार चौपट करेगा तो क्या आप उसको पैसा नहीं दोगे? पति चुप हुआ। पति ने कहा तू पागल मत बन, ये जो 10 लाख रुपए रखे हैं ना, बेटे का डॉक्टरी में एडमिशन कराना है, मेडिकल में, मुझे वहां देना पड़ेंगे, उसका भविष्य बनाना है। मालूम है उस भाभी ने क्या कहा? सुनो, ये 10 लाख उसे दे दो, छोटे भाई को। बोले वो बर्बाद कर देगा, वहां मेरे बेटे का भविष्य है। बोले देखो, अपना मुन्ना 1 साल बाद मेडिकल कर लेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, और यदि उसे नहीं दिए ना तो तुम्हारा भाई जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। और किसी की जिंदगी से बड़ी कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं हुआ करती है, किसी के जीवन से बड़ा कोई उपाधि नहीं होती, कोई बेकार है ये सब चीजें। यदि भाई हाथ से चला गया, मेरा निवेदन है कि यहाँ पे 10 लाख रुपए मेरे कहने से उसे दे दीजिए। मान्यवर, उस भाई ने कहा कि अभी तक मैं तुझे अपनी पत्नी समझता था, लेकिन आज लगा कि तू पत्नी नहीं, तू साक्षात देवी मेरे घर में आई है, मेरे घर को बसाने वाली। उसने कहा कि तूने बच्ची के बारे में क्यों नहीं सोचा, उसके बारे में क्यों सोचा? इतनी समझदार बड़ी बहू थी। उसने कहा तुम जानते हो, बच्चा तुम्हारी जिंदगी में बाद में आया है, भाई तुम्हारी जिंदगी में पहले आया है। तो घर की दौलत का सबसे पहला हक भाई पर हुआ करता है। मान्यवर, इतने आदर्श स्थापित कर सकते हो अपने जीवन में। ससुर जी ने कहा कि चाय बनाओ। बेटी गर्मी में पीहर आई है, बहू भाभी भी है। बेटी ने कहा पापा जी बनाती हूं। अम्मा कहती बेटी तू क्यों बनाएगी? बोले क्यों? भाभी है ना, तू तो 4 दिन को आई, आराम कर ले। तू भी तो ससुराल से आई है, थोड़ा सा आराम कर ले, चैन से रह ले। भाभी है ना, वो चाय बना देगी। अब ये सब तेरी बहू के कान में पड़ गए। ध्यान रखना, एक प्याला चाय बनाने में बेटी कमजोर नहीं हो जाती, उसका बीपी नहीं बढ़ जाता, वो बेहोश नहीं हो जाती। ध्यान रखना, एक प्याला चाय में कोई बहुत बड़ी मेहनत का काम नहीं था। लेकिन जब कोई सास ये शब्द बोलती है ना कि तू आराम कर, भाभी बनाएगी, ध्यान रखना एक प्याला चाय ने तुम्हारे दिलों की दूरियां बढ़ा दी। ध्यान रखिए, छलनी हो जाता है उस बहू का सीना। क्या फर्क पड़ता है यदि बेटी बना लेती तो। और मैं तो इन बेटियों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, 4 दिन को आई हो, पीहर में आग लगा के मत जाओ। ध्यान रखिए, आधी आग तो ये लोग भी लगाते हैं। आ गई क्या रक्षाबंधन पे, मिठाई खाओगी और आग उगल के जाओगी। ध्यान रखना, इतनी समर्पण दिखाती है पीहर में आकर के अपने माँ बाप के लिए, पूरी बिछी जाती, मेरी मम्मी मेरे पापा, मेरी मम्मी मेरे पापा। भाभी तू ये नहीं करती है, भाभी तू सम्मान नहीं करती, भाभी तू इज्जत नहीं करती है। ये 4 शब्द, इतना प्रेम, गजब। ऐसा लगता है कि तुम्हारी मम्मी की शुभचिंतक केवल तुम ही हो। बेटा तो दुश्मन पैदा हुआ है, कंस पैदा हुआ है घर में। बेटे का कोई लगाव नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है तुम्हारी माँ से, सब कुछ तुम्हारा है। इतना बात बताओ, मंदिर में महिलाएं जाती हैं, आदमी भी जाते हैं, सूरत में तो बहुत ज्यादा जाते हैं। एक बात बताओ, मंदिर जाते हो, कितनी देर रहते हो मंदिर में? ईमानदारी से बोलो, जोर से बोलो ना, जेल की थोड़ी पूछ रहा हूं। 10 मिनट काहे को जाते हो भाई, जा ही मत करो। हाँ, आधा घंटा, इस उम्र में तो 1 घंटा रहना चाहिए। ध्यान रखिए, आप मंदिर जाते हैं, आदमी 10 मिनट रुकता है, 15 मिनट रुकता है, 20 मिनट रुकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, और जोर लगा दो 1.5 घंटा, 2 घंटे अम्मा जी हुई तो। ध्यान रखना,
जिस मंदिर में तुम जाते हो 1 घंटा उस मंदिर में रुकते हो और उस मंदिर को बहुत पवित्र बना करके रखा करते हो, मंदिर में शांति का वातावरण निर्मित करते हो, मंदिर का वातावरण बड़ा पवित्र और पूजनीय बना दिया करते हो। सूरत वालों में आपसे कह रहा हूं, जिस मंदिर में 1 घंटे रुकना है उसे पवित्र बनाते हो, और जिस घर में 23 घंटे रहना है उसे पवित्र क्यों नहीं बनाते हो, उसे मंदिर जैसा पावन क्यों नहीं बनाते हो। 1 घंटे वाले मंदिर की पवित्रताएं हैं, 23 घंटे वाले घर को अशांत क्यों बनाते हो। 1 घंटे जो आप मंदिर में सीखते हो उसे 23 घंटे जीवन में जीने का प्रयास करिए, तुम्हारा मंदिर जाना सार्थक और सफल हो जाएगा। 23 घंटे जियो। मंदिर पाठशाला है, घर प्रयोगशाला हुआ करती है, ध्यान रखिए। 1 घंटे मेरे प्रवचन सुन के मत सोचना कि हमारा कल्याण उद्धार हो जाएगा। जो 1 घंटे मैंने दिया है उसे 23 घंटे जीने का प्रयास करिए, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। 23 घंटे जियो। जो गलत काम कर रहा है उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बहुत पैसा कमा रहा, बड़े बड़े फ्लैट ले रहा है, और एक आदमी ईमानदारी और सच्चाई से सादगी से जीता है, वह साधारण आदमियों की जिंदगी जिया करता है। कभी कभी अपने मन में आ जाता है यार कि चलो थोड़ा बहुत गलत अपन भी करते हैं। पैसा कभी अच्छे रास्तों से नहीं आता है, पैसा कभी सही रास्तों से नहीं आता है। हर गलत करने वाले आदमी के मन में यही भ्रम होता है। एक बात बताओ, कभी पिक्चर देखिए सचिन, रोज तो कभी कभी रोज तो बनाते हैं, वो सही है, देखते कभी कभी, शूटिंग तो रोज चलती है ना। तो विचार करिए, पिक्चर देखने जाओ। पहले के जमाने में, हमारा जब जमाना था, अब आज का तो मुझे नहीं मालूम, 3 घंटे की पिक्चर होती थी, है ना। आज कितने की होती? 3 ही। पुरानी वाली देखते हो क्या? नई वाली नहीं देखते हो? अच्छा, पुरानी अपने जम 3 घंटे की पिक्चर होती थी हमारे समय। और पिक्चर में 2 चीज होती है, हर फिल्म की स्टोरी एक सी होती है। वही 2 प्रेमी प्रेमिका बिछड़ गए, मिल गए, लास्ट में मिल गए, जब अच्छे दिन आए दी एंड लिखा आ गया। जब तक बुरे दिन थे पिक्चर चल रही थी। विचार करिए, आप देखिए, एक विलन होता है और एक हीरो होता है पिक्चर में। 2.5 घंटे किसकी चलती है बोलो? खलनायक की चलती ना। इतने साधन होते हैं उसके पास, रिमोट से दबाओ और सारे काम हो जाया करते हैं, अपार धन दौलत होती है उसकी। लेकिन जो नायक होता है, जो हीरो होता है, वो 2.5 घंटे दुखी रहता है। ध्यान रख, खलनायक उस पर हावी रहता है, खलनायक के पास शक्ति रहती है, ताकत रहती है, हथियार रहते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी होती है। 2.5 घंटे खलनायक की चलती है, खलनायक जीतता है और हीरो पिटता है। लेकिन आधे घंटे में क्या हो जाता है, स्थिति क्या हो जाती है? उल्टी बन जाती है ना। एंड बहुत बुरा हुआ करता है, ध्यान रखना। वो सारी उसका ऐश्वर्य, सारा उसका वैभव, सारी उसकी सुविधाएं क्षण भर में खत्म हो जाती है। ध्यान रखना, यूं तो रावण बहुत सुखी दिखता था, सोने की लंका में रहता था, राम वन वन में भटका करते थे, जंगल जंगल रहा करते थे। लेकिन ध्यान रखना, 2.5 घंटे रावण की चलती है और आधे घंटे में राम उस पर हावी हो जाते हैं। ध्यान रखिए, 2.5 घंटे कंस की चलती है, आधे घंटे में कंस जमीन पर पड़ा दिखाई देता है। 2.5 घंटे लादेन हीरो बनता है और आधे घंटे में अमेरिका उसकी कब्र का भी स्थान उसके लिए नहीं छोड़ा करता है। ध्यान, ये जिंदगी है। गलत काम एंड बुरा, अच्छे काम शुरुआत बुरी और एंड। ध्यान रखना, रावण भले सोने की लंका में रहता हो, लेकिन 2.5 घंटे बाद वो स्थिति पता चलती है कि 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तह रावण घर दिया ना। कोई उसकी मजार पे दिया जलाने वाला। 2.5 घंटे का ऐश आराम का जीवन रावण ने जिया, लेकिन आधे घंटे बाद वो स्थिति हुई कि रावण के पुतले जलाए जाते हैं और राम के मंदिर बनाए जाते हैं। आधे घंटे की फिल्म में राम के मंदिरों का निर्माण हो जाया करता है। सोचना है अपने को, जिंदगी में ऐसे क्षण आएंगे नहीं, विचलित नहीं होना है। अपन जैन लोग हैं, जिन शासन में पैदा हुए हैं, जैन धर्म में पैदा हुए हैं,
जैन धर्म में पैदा होने से हमारी शान नहीं हुआ करती है। जैन आचरण को पालन करें तो हमारा धर्म दिग्दिगंत तक दिशा दसों हजारों वर्षों के लिए जी। जैन क्या है? एक आचरण है। जैन क्या है? एक विचार है। जैन क्या है? एक चारित्र हुआ करता है। और आज पूरी दुनिया में 6 अरब से ऊपर की जनसंख्या है पूरे विश्व की। ध्यान रखना, मुट्ठी भर भी नहीं है, चुटकी भर। ये चुटकी भर जैन पूरे विश्व में पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। हमारी मुसलमानों जैसी संख्या नहीं है, हमारी ईसाइयों जैसी जनसंख्या नहीं है। हम बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन बहुत कम लोग होने के बाद भी आज सारी दुनिया विश्व में शांति लाने के लिए यदि किसी चीज को याद करती है और महत्व देती है तो महावीर के जियो और जीने दो को महत्व दिया करती है, महावीर की अहिंसा को महत्व दिया करती है, महावीर के सिद्धांतों को महत्व दिया करती है। सारे विश्व में जैनियों ने अपना परचम फैला रखा। कहीं भी जाओ उनका चरित्र उनकी पहचान है, उनका आचरण उनकी पहचान है। इसलिए मैंने शुरू किया कि आहार लूं तो थोड़ा सा जैनों का चरित्र दिखना चाहिए। ये तो पहला चरित्र है कि हम रात्रि में भोजन नहीं करें, हम देव दर्शन करें, हम पानी छान करके पिएं। ये पहला कदम है। यदि ये 3 चीज हमारी समाज से गायब हो गई तो ध्यान रखना, दूसरों के द्वारा जैन धर्म का नाश नहीं होगा, जैनियों के द्वारा ही जैन धर्म का नाश। एक पहचान बना करके चलें अपनी जिंदगी में, पूजन से, भक्ति से। आज सारी दुनिया में हमारी पहचान है कि जैनी लोग सबसे ज्यादा दान दिया करते हैं। आज दुनिया में पहचान है, देश में जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं सबसे ज्यादा सहयोग करने वाली कोई समाज है तो जैन समाज हुआ करती है। आज पूरे में सर्वे हुआ, पूरे भारत में सबसे ज्यादा कोई पढ़ी लिखी समाज है तो वह जैन समाज हुआ करती है। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली समाज है तो वह जैन समाज हुआ करती है। क्यों? और वो भी टैक्स 1 नंबर का कमाते हैं। सबसे ज्यादा परसेंटेज जैनियों का हुआ करता है। ये हमने अपनी चरित्र पहचान बना रखी है, इसे हमें जीवित रखना है, क्योंकि हमें सिंहासनों के पीछे नहीं भागना है। हम तो उस देश में पैदा हुए हैं कि पिता की आज्ञा पालन करना हो तो बेटा सिंहासन का त्याग कर दिया करता है, राजमहल का त्याग कर दिया करता है। ऐसे हमें अपने जीवन को धार्मिकता की ओर मोड़ने का प्रयास करना। एक उम्र होती है, एक उम्र हमारी हो चुकी है, बच्चे हमारे बराबर के हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बच्चे सब समझने लगे हैं। उस बीच भी यदि हमने अपना जैनाचरण अपने जीवन में नहीं लाए तो ना तो बच्चों का भविष्य बचेगा और ना हमारा बुढ़ापा बचने। उस चीज को जीवित रखिए, ये हमारी प्रेरणा रहती है। सतत पूजन भक्ति पाठ, आज इसके माध्यम से हम सामूहिक पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। घर मंदिर में रोज पूजा करते हैं, वह सामूहिक पुण्य नहीं होता है। अपनी अपनी पूजा करते हैं और चले जाते हैं। जब कोई विधान होता है, अनुष्ठान होता है, सामूहिक पुण्य का बंध हुआ करता है, समूह रूप में पुण्य मिला करता है। सामूहिक पुण्य का मतलब क्या है? जब हम समूह में पुण्य कमाते हैं और जब कभी भवितव्यता जागृत होती है, कभी हमारा जीवन में कल्याण के रास्ते खुलते हैं, तो आप पढ़ते हो ना कि सम्मेद शिखर की स्टॉक से इतने इतने मुनियों को मोक्ष की प्राप्ति। वो कौन से लोग हैं? वो वही लोग हैं जो समूह में पुण्य किया करते हैं। जो समूह में पुण्य करते हैं वो समूह में निर्वाण को प्राप्त किया करते हैं। जो समूह में पाप करते हैं उन्हें सामूहिक। कभी कभी सुना है आपने कि बस जा रही है, एक्सीडेंट हो गया, बस पलट गई, लोग मर गए। विचार करिए, कौन कहां से था? सब एक ही घर के थे क्या? अलग अलग थे ना। कोई वापी से बैठा, कोई सूरत से बैठा, कोई मुंबई से बैठा, कोई भिलाड़ से बैठा। जगह जगह के लोग आकर बैठते हैं, बस पलटती है, लोग मर जाते हैं। आप बोलिए, ये जगह जगह रहने वाले लोग मरते समय एक साथ क्यों हो गए इकट्ठे? ध्यान रखना। एक साथ एक गाड़ी में आ गए, सब जगह से इकट्ठे होकर। ध्यान रखना, ये एक समय मृत्यु के समय इन्हें कर्मों का फल मिल रहा है। इन्होंने पिछले जन्म में सामूहिक पाप किया होगा, उसका फल इनको सामूहिक प्राप्त। तो अपन तो यहाँ बैठ करके सामूहिक पाप नहीं कर रहे हैं, अपन सामूहिक पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। और ये समूह में कमाया हुआ पुण्य जब उदय में आता है
तो आने वाले जन्मों में भले अलग अलग पैदा हो जाएंगे, जब पुण्य के क्षण आएंगे एक साथ आकर के बैठ। देखो, मैं कहाँ का, तुम कहाँ के, ये कहाँ का, कौन कहाँ का रहने वाला, किसका जन्म कहाँ होता है, कहाँ कौन बड़ा होता है, कहाँ कौन मृत्यु के क्षण को प्राप्त करता है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। सब जगह जगह के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होकर भगवान की महाअर्चना हम यहाँ पर कर रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं। ये हमारे सामूहिक पुण्य का उदय हुआ करता है। जब इसका फल किसी भी जन्म में प्राप्त होगा तो एक बात ध्यान रखना, हमने जिन शरणम में बैठकर इतने लोगों ने एक साथ विधान किया था, इसका फल जब प्राप्त होगा, हम कहीं भी पैदा हो जाएं, एक साथ पुण्य के उदय में आपस में मिलकर के एक हो जाएंगे। ध्यान, कहीं ना कहीं जीव मिलेगा, कहीं ना कहीं ये संस्कार मिला करते हैं। ध्यान रखिए, ये पुण्य का क्षण है, पुण्य कमाने का क्षण है। पाप भी समूह में कमा लेते हैं, पुण्य भी समूह में कमा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी टॉकीज में बैठा पिक्चर देख रहा है और वह ये सोच रहा है कि यार मैं कहाँ टॉकीज में बैठा हूँ, कहाँ मैं मॉल में आकर के बैठा हूँ, कितने लक्ष्य होंगे वो लोग जो जिन शरणम में जाकर भगवान की पूजा करके पुण्य कमा रहे हैं, वो ये सोच रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ जो बैठा है वो सोचे यार आज फंस गए तो फंस गए, क्या करें, सचिन की वजह से आना पड़ा हमको, विधान था, व्यवहार है, निभाना पड़ता है, हम इससे अच्छा घर में ही रहते तो हम भी किसी टॉकीज में जाकर पिक्चर देखते।